नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 में अपन टोटल 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस कर लिया है। जैसा कि आपको पता है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं और अपन अब तक 25 क्वेश्चंस देख चुके हैं 2 वीडियो में। यदि कोई उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, क्योंकि 2-2 अंकों के जो आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे। पिछली बार भी हमने काफी क्वेश्चंस देखे थे, जो मैंने जो वीडियो में बताया था वो जो पहले के स्टूडेंट है उनको सबको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन और लेकर आया हूं, फिर अपन की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, महमूद गजनवी किस साम्राज्य या वंश से संबंधित था? तो इसी के नाम में आपको इसका वंश नजर आ जाएगा, गजनवी राजवंश से संबंधित था। ये जो भारत पर इसने आक्रमण किया था, यानी जो मोहम्मद गौरी था उसके पहले ये आया था। इसके बाद में चलते हैं 27वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ अभियान पर कौन सा साहित्यकार था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ में वो आया था और उसने उस युद्ध का वर्णन भी किया था। तो अमीर खुसरो एक प्रमुख साहित्यकार था इसके टाइम का, तो इस ऐसे ध्यान में रखना, अमीर खुसरो। तो चित्तौड़गढ़ जो अभियान था और एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध में भी इस अमीर खुसरो ने खतरनाक वर्णन दिया है। प्रत्यक्ष दृष्टा था, उस टाइम वो उपस्थित था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो शम्भुद्दीन कैमूर्स ये अंतिम शासक था गुलाम वंश का। आपको पता है गुलाम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत पर प्रथम वंश था गुलाम वंश, जिसकी संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के दास थे। ठीक है, गुलाम थे एक प्रकार से बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहरों के नाम लिखिए। अपन को शहरों के नाम बताना है जो फिरोज शाह तुगलक ने जो शहर बसाए थे उनके नाम। ठीक है, पहला हिसार जो आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। इसके बाद में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद में फतेहाबाद हरियाणा में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में और फिरोजपुर ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो ये दो तो इसी के नाम पर बसाए गए हैं। ये हरियाणा जो हिसार में है ये भी आपको याद हो जाएगा। बाकी तो इजी इजी है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था? अंतिम वंश बताना है अपन को, विजयनगर जो साम्राज्य रहा उसका। तो अरविडू वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक ये वंश रहा, ये अंतिम वंश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उन 2 युद्धों के नाम बताइए जिसमें हुमायूं शेरशाह सूरी द्वारा बाहर से खदेड़ दिया गया था। तो ये जो शेरशाह सूरी ने है ना, जो इस हुमायूं को गद्दी से हटा दिया था, यानी बुरी तरीके से परास्त करके इसको दिल्ली की जो गद्दी है उससे हटना पड़ा था इसको, और फिर उसके बाद 15 साल बाद में इसको गद्दी मिलेगी हुमायूं को। तो कौन कौन से युद्ध थे इन दोनों के बीच में युद्ध हुए थे? ये शेरशाह सूरी ने एक लाइन बहुत खतरनाक बोली थी, क्योंकि उस टाइम मुगलों का शासन था और बहुत सारे जो भारत के जो राजा थे वो डरते थे इनसे, मुगलों से। तो शेरशाह सूरी नहीं डरता था। ये इसने एक लाइन बोली थी कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर का दिया जाए। तो इस प्रकार इन्होंने एक लाइन बोली थी। ये पहला युद्ध था चौसा का युद्ध, आपने नाम सुना होगा। 29 जून 1539 को लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी जीता था और हुमायूं हारा था। दूसरा कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, इसके 1 वर्ष बाद ही लड़ा गया 1540 को। इसमें भी शेरशाह सूरी जीता और हुमायूं को गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद में जाकर 15 साल बाद इसको गद्दी मिलेगी दिल्ली की। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में आने वाले 2 अंग्रेज यात्रियों के नाम लिखिए। तो ये तो आप बार बार सुनते हो। पहला है कैप्टन हॉकिंस, 1608 से 1611 के बीच में आया।
अगला है सर टॉमस रो, 1615 से 1616 के बीच में ये आया। आगे बढ़ते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम इसका नाम था पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दारा सिकोहे ने। पहली बार जो संस्कृत में उपनिषद थे उनको है ना जो फारसी भाषा में कन्वर्ट किया था इसने, दारा सिकोहे ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन और थे। अपन टोटल है ना जो कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब ये जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर को आपको कहाँ खोजना है? सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सीरीज में बाकी के क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनका है ना जो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक कर। आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, इन सबको कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लेना रोक कर। कुछ क्वेश्चन ये हैं, ठीक है, तो इनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक कर, इनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये देखो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने पढ़ा था, ये देखो चौसा का युद्ध कब और किन दो पक्षों के बीच में लड़ा गया? हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में। तो कैसे घुमाकर वो दे सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ क्वेश्चंस ये हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके बाद में मध्यकालीन भारत पर कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन है ना जो इसका सेकंड पेपर जो है आपका उस पर अपन बात करेंगे। वैसे धीरे धीरे मैं बात कर लूंगा सभी पे। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके जाओ। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।